ग्लोबल भारत न्यूज पर एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत रानीगंज इलाके खबर से करते हैं, जहां दुर्गागंज के एक निजी अस्पताल में हुई दलित युवती की मौत के बाद जमकर हुआ बवाल। सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या और विभिन्न धाराओं में कुल 6 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ एफआईआर। पुलिस ने शुरू किया मामले की जांच। दरअसल दुर्गागंज बाजार के एक निजी अस्पताल में काम कर रही पास की युवती की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन शुरू किया तो पुलिस ने भी भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी भांज दी। ग्रामीण भी उग्र हो गए और पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें सीओ समेत कुल 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए। मृतका की मां की तहरीर पर अस्पताल संचालक के अलावा डॉक्टर अमित पांडे, सुनील कुमार, विद्यासागर, शाहबाज व मनोरमा देवी के खिलाफ पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म, हत्या, दलित उत्पीड़न सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शुक्रवार देर शाम युवती के शव का अंतिम संस्कार करने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। हालांकि इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रतापगढ़ जिले में 23 वर्षीय दलित युवती की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ है। पुलिस कर्मियों से ग्रामीणों की तीखी झड़प हुई, पत्थरबाजी हुआ और पुलिस ने भी हल्का बल प्रयोग किया। इस पूरे घटनाक्रम में सीओ रानीगंज समेत कुछ पुलिसकर्मी और कई महिलाएं भी घायल हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी दुर्गागंज के उसी हॉस्पिटल के पास है, जहां 23 वर्षीय युवती ड्यूटी करने के लिए गुरुवार शाम करीब 8 बजे आई थी, जिसके बाद रात 11 बजे उसकी संदिग्ध दशा में मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को शव सुपुर्द करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और सुबह से ही शव को सड़क पर रखकर धरने पर बैठ गए। जानकारी के बाद पुलिस के तमाम ऑफिसर भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। इसी बात को लेकर काफ़ी देर तक झड़प हुई, हंगामा हुआ, भगदड़ मच गई। इस पूरे घटनाक्रम में सीओ रानीगंज विनय प्रभाकर साहनी के अलावा कुछ पुलिसकर्मी और ग्रामीण भी घायल हैं, जिसकी जानकारी के बाद प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार भी मौके पर पहुंचे हैं। इसके अलावा रानीगंज के सपा विधायक डॉक्टर आर के वर्मा और भारी पुलिस बल के साथ पीएससी भी मौके पर तैनात की गई है, जिससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। सबसे पहले मैं एक बार तस्वीर आपको दिखा देता हूं, किस तरीके से यहाँ जो घटना स्थल है वहाँ पुलिस तैनात है, पीएससी तैनात है और यही वो हॉस्पिटल है जहाँ पर यह घटना हुई है। घटना क्यों हुई अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया। वहीं सूत्रों की माने तो कुछ हॉस्पिटल के कर्मचारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। एक बार फिर से मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं। करीब 1 किलोमीटर तक यहाँ जो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं और यहाँ एसपी के अलावा पीएससी और 5 थानों की जो पुलिस है वह मौजूद है। पुलिसकर्मी लगातार मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि करीब 14 घंटे बाद जो शव है उसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आवश्यक और विधिक कार्रवाई करने की बात कर रही है। सूचना मिली थी कि कल रात में एक दुर्गागंज में एक हॉस्पिटल है, उसमें एक बच्ची 22 वर्षीय बच्ची काम करती थी। परिजनों का ये कहना है कि वो घर से आई थी और कुछ देर बाद उनको अस्पताल से सूचना दी गई कि आपकी बच्ची की तबीयत खराब है। जो बच्ची की माताजी हैं वो गांव के किसी व्यक्ति के साथ अस्पताल जब पहुंची तो उनका कहना है कि उसकी स्थिति गंभीर थी और उनका ये कहना है कि दूसरे अस्पताल ले जाने का उनको बताया गया, लेकिन जो डेड बॉडी थी उसको घर पे ले गए। रात में डेड बॉडी घर पे रही और पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस ने परिजनों से तहरीर प्राप्त की है। उस तहरीर के आधार पे अभियोग पंजीकृत किया गया है। परिजनों ने जो तहरीर दी है उसमें 4 पुरुष और 1 महिला जो यहाँ काम करती हैं उनके विरुद्ध तहरीर दी है। इसमें से कुछ लोगों को हिरासत में लेके इसमें साक्ष्य संकलन और पूछताछ की कार्रवाई की जा रही है। जो तहरीर प्राप्त हुई है उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें डॉक्टर्स के पैनल से वीडियोग्राफी के माध्यम से पोस्टमार्टम कराया जाएगा और सीसीटीवी सहित गहन तरीके से जांच की जाएगी ताकि किसी भी तरह की तथ्य की कोई त्रुटि ना हो, कोई तथ्य छूटे ना। तहरीर और जो जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पे जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। लड़के थे जिन्होंने इस परिस्थिति का फ़ायदा उठा के परिजनों को बरगला के और पथराव करने की कोशिश की थी। मामूली पथराव हुआ है और उसमें जो स्थिति है उसको तुरंत जो उस समय पुलिस बल उपलब्ध था
उन्होंने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके की खबर की, जहां बाबूगंज के महावीर ढाबा के पास से कंटेनर ट्रक में लदी 30 गोवंशों को पुलिस ने किया बरामद। चालक हुआ फरार। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू किया मामले की जांच। दरअसल कुंडा पुलिस ने बाबूगंज के महावीर ढाबा के पास से कंटेनर ट्रक में लदी 30 गोवंशों को बरामद किया है। हालांकि इस दौरान चालक फरार हो गया। अपर पुलिस अधीक्षक संजय राय ने बताया कि कंटेनर ट्रक से 30 गोवंशों को बरामद किया और उन्हें सुरक्षित गौशाला में भेज दिया गया है। कंटेनर ट्रक को सीज करते हुए अज्ञात चालक और स्वामी के विरुद्ध मामला दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की खबर की, जहां भगवा चुंगी से महज चंद कदम की दूरी पर दुकान के सामने खड़ी बाइक हुई चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई करतूत। पुलिस ने शुरू किया मामले की जांच। दरअसल नगर कोतवाली इलाके के भगवा चुंगी चौकी से महज चंद कदम की दूरी पर दुकान के सामने खड़ी बाइक चोरी हो गई। वारदात की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शुक्रवार को पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से किया है। पीड़ित गौरव शर्मा निवासी श्रीनाथपुर थाना दिल्लीपुर के अनुसार वह अपनी हीरो स्प्लेंडर प्लस यूपी 72A 4504 के साथ सुबह एसके फाइनेंस ऑफिस के नीचे मोटरसाइकिल खड़ी करके मीटिंग में चला गया था। लौटने पर चोरों ने मोटरसाइकिल गायब कर दी। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। बता दें कि इन दिनों नगर कोतवाली क्षेत्र में चोरी की वारदात लगातार बढ़ रही है। 2 दिन पूर्व भी प्रतापगढ़ के मां बेला देवी धाम में एक श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचा था और जब लौट कर वापस आया तो उसकी बाइक भी चोरी हो गई। इसके पूर्व भी बाइक चोर लगातार प्रतापगढ़ नगर कोतवाली क्षेत्र में सक्रिय हैं और पुलिस उन पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है।